हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जीके जीएस वन लाइनर सीरीज़ में ये 8वां वीडियो है। हम लोग इसको देखेंगे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र। 1 मिनट फ्रेंड। गंगा और ब्रह्मपुत्र पे सुंदर बन डेल्टा बनाती कौन सी नदियाँ? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र क्या कहलाती है? जमुना। इन दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? गंगा के बाएं किनारे की नदियाँ कौन कौन हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोशी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, महानंदा। और दाएं किनारे की नदियाँ कौन कौन है? यमुना की सहायक नदी कौन है? चंबल, बेतवा, केन। और इधर ये यमुना हो गई और सोन, बस। केन तो यमुना की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। इसके कई नाम हैं, इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र में असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं। इसको दिहांग नदी कहते हैं। ये किस दर्रे से प्रवेश करती है भारत में? अगर पूछ ले ब्रह्मपुत्र भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत में चेमायुंग-दुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र निकलती है। कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील के तिब्बत में ईमा-दुंगयुंग ग्लेशियर से ये निकलती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत या पामीर का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग की जगह पे कौन सी आई है? नीति आयोग। फ्रेंड्स, मैंने नीति आयोग के बारे में गलत बताया था कि 1 अप्रैल इसका स्थापना दिवस है, लेकिन ये गलत है। क्या है? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। मैंने ऐसे गलती में, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से 1 अप्रैल निकल गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के जगह पे आया है। इसको थिंक टैंक पे ये कार्य करता है। वनस्पत घी में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक अश्वशक्ति में कितना होता है? 746 वाट होता है। पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। और फ्रेंड्स, हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पूछता प्रकाश का परावर्तन अभी पूछ दे। उदाहरण हम ऐसे प्रश्न बता रहे हैं। परावर्तन के कारण ही हमको कोई वस्तु दिखाई देती है। चेहरे पर क्रीम लगाने पर चेहरा चमकता है। ये सब क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है। जो सतह जितनी समतल होगी उससे परावर्तन की घटना उतना अधिक होगी। जूतों को पॉलिश करने पर चमकना, ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण क्या क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका क्या है? इसका कौन कौन सा उदाहरण है? उदाहरण पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सिक्का यहाँ है, दिखाई यहाँ देता है, वास्तविकता ये है लेकिन दिखता ऊपर है। तालाब में मछली का ऊपर अपने सतह से ऊपर दिखना, मछली यहाँ ऐसे है, ये मछली यहाँ है लेकिन ये हल्का सा यहाँ ऊपर हमें दिखाई देती है। तो इसका क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तारों का टिमटिमाना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बाल्टी में छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप लोग उदाहरण पे गौर करिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं सब चीज़, बस बोल रहे हैं, आप लोग इसको साइड में कहीं लिख लीजिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? टोटल रिफ्लेक्शन क्या है? इसका क्या होता है? मृगमरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, शरीर के आंतरिक हिस्सों की जांच करना एंडोस्कोपी से होता है। ये सब किसके उदाहरण हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात से। किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी। सबसे कम रेड का होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल का। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल का। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल का। अवतल क्या करता है? अवतल क्या करता है? अवतल प्रकाश को, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों समान कार्य करते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है? ये किरणों को इकट्ठा करता है। अवतल लेंस ये किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है। ये किरणों को इकट्ठा करता है। और उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को फैलाता है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों एक समान कार्य करते हैं। दोनों एक समान कार्य करते हैं। आकाश में तारों का टिमटिमाना, अभी मैंने बताया ना, आकाश में तारों का टिमटिमाना क्या है? अपवर्तन के कारण है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल, नीला, हरा। नीला। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। क्यों? क्योंकि ये सबसे हल्की धातु है, अरे हल्की गैस है। टांका धातु या सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टिन व सीसा का। टिन व सीसा का। ग्लूकोमा शरीर के किस अंग का रोग है? आँख का। ग्लूकोमा किसका रोग है? ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख से। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया। रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया। और यहाँ क्या दे रहा है? ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है? ग्लूकोमा में क्या होता है? व्यक्ति की आँखें सूखने लगती हैं। आँखों का शुष्क होना क्या है? जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइन तेरेस्कोवा। कहाँ की हैं? रूस की हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा का। किसको किससे इसको डोनेट करते हैं? Hg से। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी लैक्ट रहे ये दूध से संबंधित है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता जांचता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाए जाते हैं। दूध में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। पेलाग्रा किस रोग की कमी से होता है? विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। मछली की यकृत में किस तेल की अधिकता होती है? किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी। विटामिन डी को क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन, एंटी रिकेट्स विटामिन। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। किस में होता है? बच्चों में। 3 से 18 माह के बच्चों में रिकेट्स होता है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस ये किस में होता है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया होता है
यंग लोगों में और ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धावस्था में होता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है सेल्सियस में? 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट। यहाँ 6 दे देता है जो गलत है। क्या है? 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है? 3 बार। कब कब? 1896, 1896, 1906, 1906 और 1900 पता नहीं किस में, ये मुझे नहीं याद है। इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इन्होंने क्या दिया था? इनकी बुक क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने क्या बताया था? 20 रुपये इनकम बताया था। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। चावल का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी बहती है? इंद्रावती नदी। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। इसमें इंद्रावती नदी पे कौन सा बांध बना है? इंद्रावती चित्रकूट बांध, जिसको क्या कहते हैं? नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। फोबिया का क्या मतलब होता है? फोबिया का मतलब क्या हुआ? डर लगना। किससे डर लगना? पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया या रेबीज। फोबिया का अर्थ होता है डर लगना। अब देखिए हम बता रहे किससे किससे डर लगना। अगर अंधेरे से डर लगता है तो उसको क्या कहते हैं? नेक्टोफोबिया। क्या कहते हैं? नेक्टोफोबिया। किससे डर लगना? अंधेरे से डर लगना। और अगर मकड़ी से डर लगता है तो इसको क्या कहते हैं? आर्कनोफोबिया। आर्कनोफोबिया। और अगर जीवाणु से डर लगता है तो क्या कहेंगे? मायसोफोबिया। मायसोफोबिया। जीवाणु से डर लगना। नदी एवं तालाब से डर लगना तो बाथोफोबिया। कुत्तों से डर लगना साइनोफोबिया। फूलों से डर लगना एंथ्रोफोबिया। पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया। इसमें क्या होता है? अभी जो कुत्ता काटा था इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोफोबिया। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को पानी से डर लगता है। इसको और क्या कहते हैं? एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया। क्या हुआ? पानी से डर लगना। और कुत्तों से डर लगना ये इसमें क्या होता है? साइनोफोबिया। फूलों से डर लगना क्या होता है? एंथ्रोफोबिया। और एक्रोफोबिया या हाइग्रोफोबिया ये क्या हुआ? ऊंचाई से डर लगना। आग से डर लगना क्या हुआ? पायरोफोबिया। ये क्या है? कुछ जो डर लगते हैं जिन चीज़ों से, उससे संबंधित था। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है? 79, 80, 81। इन तीनों में क्या है? संसद, राज्यसभा, राज्यसभा और क्या हो गया? लोकसभा। ये आर्टिकल हैं। फ्रेंड्स हम लोग 439 से नेक्स्ट वीडियो में